यहाँ भगवान रथ हाँक रहे हैं। किस कारण? प्रेम के कारण। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम होता है वहीं तो भगवान होता है। प्रथम चौपाई भी हमने यही कहा था कि राम जी ने क्या कहा है, बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। और कबीरदास जी ने भी लिखा है, बोले प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय। बोलो प्रेम खरीदा जा सकता है? बोलो भाई, हम लोग पैसे से बिस्तर तो खरीद लेते हैं पर नींद नहीं। पैसे से भोजन तो खरीदा जाता है पर महाराज भूख नहीं। पैसे से सुख सुविधा तो खरीदा जाता है पर सुख की चैन नहीं। इसीलिए महाराज शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथाए। अगर हमारे जीवन में सब कुछ है और हम खुद ही सुख नहीं है, खुद ही हम प्रसन्न नहीं है, तो ये धन दौलत प्रॉपर्टी जायदाद किसी काम की नहीं है। पहला सुख है माया नहीं है। क्या है? बोले पहला सुख है निरोगी काया। महाराज अच्छा मकान बना हो, खूब महाराज हमारे बैंक बैलेंस हो, चार चार मुनीम लेखा जोखा को लगे हों और बाबूजी दरवाजे में बैठे हों, पूछ दिया जाए बाबूजी सुखी हो, बाबूजी यही कहेंगे बहन जी हमको सुख कहाँ। जब गरीबी था तब कमाई में लगे रहे, आज चार पैसा तो इकट्ठा कर लिया पे लेकिन सुख चैन नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, लाइलाज वाली बीमारियां हैं कि जिनका विदेश में भी इलाज नहीं है, पैसा है पर उसकी दवा नहीं। बोलो भाई, डायबिटीज वाली दवा है। एक जमाने में जब पैसा नहीं था तो शक्कर खाने को तरस रहे थे, और आज हमारे घर में पैसा रुपया है लेकिन बिना शक्कर वाली चाय पी रहे हैं। तो महाराज पहला सुख है निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। माया इकट्ठा कर लो और बेटा हमारी बात ना माने तो माया किस काम की है। जिस बेटे के लिए हमने संपत्ति इकट्ठा किया वही बेटा हमारी बात नहीं मानता है। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तो महाराज इसलिए पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो बास सुबासा। चौथा सुख वो है कि हमारा होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह से लड़ाई झगड़ा होना है। चौथा सुख है उबास सुबासा, पचवा सुख हरिसो हो दासा। तो महाराज इसीलिए कहा गया सबसे है, बाबा लिख रहे हैं बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। आज यहाँ भगवान कन्हैया प्रेम के कारण रथ हाँक रहे हैं, घोड़ों की
लगाम पकड़े हैं। अर्जुन ने कहा महाराज बीच में रथ ले चलो। ज्यों ही अर्जुन ने देखा दोनों सेनों के दलों के बीच से रथ गया। ये मेरा चाचा है, मामा है, मौसा है, फूफा है, जीजा है, भाई है, गुरु है। अर्जुन को मोह हो गया, धड़ाम से नीचे बैठ गया। प्रभु मुझे ऐसी राजसत्ता सिंहासन नहीं चाहिए कि मैं अपनों को मार के ही विजय का डंका फहराऊं। महाराज इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने विराट रूप रख के 45 मिनट में रविवार को पुख नक्षत्र को मोक्षदायक एकादशी को महाराज गीता का उपदेश दिया है। इसीलिए आज गीता जयंती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो गीता सुनने से वैराग होता है। और महाराज भागवत जो हम लोग भागवत कराते हैं 18,000 श्लोकों में लिखी है, 335 अध्याय में लिखी है, 12 स्कंद में लिखी है। भागवत कराने से जिंदा तो जिंदा, अगर कोई मर गया हो, प्रेत योनि में पड़ा हो, मोक्ष नहीं मिल रहा हो, उसको मोक्ष मिल जाता है। भगवान कन्हैया का विग्रह है। क्योंकि जिस समय भगवान कन्हैया परम धाम को गए थे, गोलोक धाम को गए थे, उन्होंने पांव पकड़ लिया था, प्रभु अब हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा जो भागवत का दर्शन करेगा, पाठ करेगा, अपने गृह में रखेगा, अपने सिर में रखेगा, तो महाराज भगवान का नाम लिखा नहीं। भागवत जी जो स्वयं भगवान का विग्रह है, नाम लिखा नहीं। पर महाराज रामचरितमानस में भगवान का नाम लिखा है। श्री रामचरितमानस ये 9 अक्षर में लिखी है। 3 डिग्रियों में लिखी है। मानस चरित राम, ये राम जी का, राम हो विग्रहवान धर्मा, ये राम जी का विग्रह है। जिसे पढ़ेगा, सुनाएगा, सुनेगा, और ज्यादा नहीं, अगर एक ही चौपाई उसके घर में रोज होगी, एक चौपाई रामचरितमानस की अगर एक ही चौपाई उसके घर में रोज पढ़ी जाएगी, तो महाराज गोस्वामी जी ने तो ये कहा है कि अगर महीने में एक बार भी अगर किसी के घर में एक चौपाई पढ़ी जाए या रामायण पढ़ी जाए, तो उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। मानस का ये महत्व है। और अगर जिसके घर में रामचरितमानस का ग्रंथ रखा हो, उसके घर में भूत प्रेत बाधा नहीं आती है। और जिसके घर में और रोज भगवान का स्मरण किया जाए और रोज शाम को एक घी का दीपक लगा के रामायण की 5 चौपाई पढ़ी जाए, उसके घर में स्वयं जगत नेता जगदाधार अखंड नायक परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान का निवास होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि रामचरितमानस पढ़ते हो तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। तभी तो महाराज आज यहाँ लिखा भी है, बाबा ने लिखा भी है,